नमस्कार दोस्तों, पॉलिसी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे एलआईसी की पॉलिसी टेबल नंबर 933, जिसे एलआईसी ने 1 फरवरी 2020 को लॉन्च किया है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसे बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ इसे बनाया गया है। अब इस पॉलिसी का नाम जीवन लक्ष्य क्यों है? क्योंकि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि इसमें किसी भी तरह का अपना जो फाइनेंशियल गोल है, टारगेट है, इसको हमको पूरा करने के लिए इस पॉलिसी का हम यूज़ कर सकते हैं। और ये एक नॉन लिंक्ड प्लान है, इससे शेयर मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। इसमें हम आगे समझते हैं मिनिमम और मैक्सिमम एलिजिबिलिटी के बारे में। इसमें मिनिमम एज एंट्री है वो 18 साल की होनी चाहिए, मैक्सिमम एज एंट्री है वो 50 साल की होनी चाहिए। मिनिमम पॉलिसी टर्म है 13 साल का और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 25 साल का। और इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 लाख रुपए का। और अगर ज़्यादा का आपको सम एश्योर्ड चाहिए तो वो 10,000 के मल्टीप्लायर में आपको मिल जाएगा। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज जो है वो है 65 ईयर्स की इसमें। अब हम इसमें राइडर्स की बात करते हैं। तो इसमें जो भी राइडर्स आप लेते हैं वो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ आपको इस राइडर्स का आप लाभ ले सकते हैं। इसमें पहला जो आता है वो है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। इन राइडर्स में से किसी इन दो राइडर्स में से किसी एक राइडर का ही आप चुनाव कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा आता है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, तीसरा क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, चौथा आता है टर्म इंश्योरेंस राइडर। अब हम इसमें एक बात का ध्यान रखें कि अगर इसमें आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर लेते हैं तो यदि आप अगर आपके बच्चे के लिए ये पॉलिसी लेते हैं तो इसमें मेरी सलाह है कि प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर का चुनाव आप ज़रूर करें, क्योंकि इसमें इसका बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ किसी भी तरह की अनहोनी हो जाती है या डेथ हो जाती है तो उसमें नॉमिनी को किसी भी तरह का पेमेंट करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और मैच्योरिटी पे जो भी बेनिफिट मिलना है वो पॉलिसी होल्डर के नहीं रहने के बाद भी नॉमिनी को मिलेगी। इसलिए इसमें आप इस राइडर का आप चुनाव कर सकते हैं। इसमें अगर आप लोन फैसिलिटी की बात करते हैं तो इसमें 2 साल का मैक्सिमम मिनिमम से मिनिमम 2 साल तक का इसमें प्रीमियम पे आपको करना अनिवार्य है, तभी आपको लोन मिल सकेगा। लोन का अमाउंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली है, इसका सरेंडर वैल्यू क्या है। क्योंकि अगर बात करें तो इन्फोर्स पॉलिसी के लिए लोन का सरेंडर वैल्यू जो है 90% मिलता है और पेड अप वैल्यू पॉलिसी के लिए सरेंडर वैल्यू लोन का कितना मिलता है, 80%। अब बात करते हैं पॉलिसी सरेंडर वैल्यू की। इसमें पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को 2 साल की प्रीमियम का पेमेंट करता है तो उसके बाद पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को सरेंडर तो कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको इसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए इसमें जितना भी सम एश्योर्ड की आप पॉलिसी ले सके पॉसिबल हो उतनी ही सम एश्योर्ड की पॉलिसी लें, ताकि आपको इसमें किसी भी तरह का कभी सरेंडर करने की आपको पॉलिसी को ज़रूरत ना पड़े। अब इसमें बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। तो अगर आपने इस पॉलिसी में ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड लिया तो आपको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलेगा। अगर आपने इसमें 15 दिन का अगर आपने इसमें सॉरी मंथली पेमेंट मोड लिया तो आपको इसमें 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। अब इसमें बात करते हैं पेड अप वैल्यू की। पॉलिसी होल्डर ने यदि 2 साल या उससे अधिक अवधि का पेमेंट कर दिया हो और उसके बाद किसी कारणवश प्रीमियम का पेमेंट करना बंद कर दिया हो तो भी उस पॉलिसी की कवरेज ख़त्म नहीं होती और बल्कि पॉलिसी का सारा बेनिफिट कम करते हुए सम एश्योर्ड के साथ सभी पॉलिसी चालू रहती है। अब बात करते हैं रिवाइवल ऑफ पॉलिसी की। यदि आपने कुछ साल तक पॉलिसी का पेमेंट किया और उसके बाद प्रीमियम का पेमेंट करना बंद कर दिया या आपकी पॉलिसी बंद हो गई या पेड अप वैल्यू पे चली गई तो आप इस पॉलिसी को 5 साल के अंदर बाकी प्रीमियम का अमाउंट इंटरेस्ट के साथ पे करके चालू कर सकते हैं। ये 5 साल का रिवाइवल जो पीरियड है वो एलआईसी का बहुत अच्छा बदलाव कह सकते हैं इसे।
सेटलमेंट ऑप्शंस फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंदर मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट लेने के लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला है लमसम पेमेंट, जिसमें मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट का पेमेंट एक बार में ही हो जाता है। LIC के साथ पूरा पैसा इसे पे कर देती है। यदि मैच्योरिटी है तो पॉलिसी होल्डर को पेमेंट होता है, और यदि डेथ बेनिफिट है तो इसका भुगतान नॉमिनी को होता है। दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट का। इसके अंतर्गत बीमा धारक चाहे तो मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट के जो पेमेंट है वो 5, 10 या 15 साल तक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में ले सकते हैं। वो चाहे तो पूरे अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, या चाहे कुछ हिस्सा लमसम में और कुछ हिस्सा इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इसका चुनाव पॉलिसी होल्डर कर सकते हैं। और अगर पॉलिसी होल्डर अगर माइनर हो या उसकी उम्र 18 साल से कम है तो उन्हें किसी भी तरह का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। जो भी डिसीजन रहेगा वो पॉलिसी होल्डर का रहेगा। और यदि अगर जो नॉमिनी है वो 18 साल से ऊपर का है तो पॉलिसी होल्डर जब तक जीवित है तब तक ही नॉमिनी को इसमें पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने का ऑप्शन है, वरना इसमें कोई भी पॉलिसी होल्डर के अलावा इसमें कोई चेंजेस कोई भी नहीं इसमें कर सकता है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट की। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का पेमेंट होता है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जेम्प्टेड है, या तो जो मैच्योरिटी डेथ बेनिफिट के रूप में जो अमाउंट पेड होता है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। अब हम इसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि मिस्टर राकेश ने इस पॉलिसी को 25 साल की एज में लिया है, जिसमें उनका डेथ सम एश्योर्ड है 1,10,000, सम एश्योर्ड है 1 लाख, पॉलिसी पीरियड 25 साल है, और इसमें जो पॉलिसी पेइंग टर्म है 22 ईयर्स की हो जाएगी। वैसे तो इनका जो पॉलिसी पीरियड है वो 25 साल का है, लेकिन उनको 22 साल का ही 22 साल का ही उनको प्रीमियम पे करना होगा। इसमें आप ऊपर देख सकते हैं कि न्यू एंडोमेंट प्लान लिखा हुआ है, ये गलती से बाय मिस्टेक हो गया। इस यहाँ पे अभी जीवन लक्ष्य होना था, उसके लिए सॉरी। अब इसमें पहले साल की अगर हम बात करें तो इसमें 4.5% टैक्स के साथ इसमें जो प्रीमियम बनेंगे वो है 4,481 रुपये, हाफ ईयरली 2,263 रुपये, क्वार्टरली 1,143 रुपये, और मंथली है 381 रुपये। और उसके दूसरे साल के बाद से लेके पॉलिसी पीरियड तक जो उनका प्रीमियम हो जाएगा वो है 4,384 रुपये ईयरली मोड में, हाफ ईयरली मोड में 2,215 रुपये, क्वार्टरली मोड में 1,119 रुपये, और मंथली 373 रुपीज़ हो जाएगा। इसमें अब हम मैच्योरिटी की बात करते हैं तो इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट जो है 25 साल के बाद जो पॉलिसी होल्डर को मिलेगी। पॉलिसी होल्डर अगर ज़िंदा रहते हैं तो, या तो अगर वो उनको कुछ हो जाता है तो नॉमिनी को इसमें जो मैच्योरिटी पे जो मिलेगा वो इस प्रकार है। सम एश्योर्ड का 1 लाख, वेस्टेड सिंपल रेविजनरी बोनस 1,55,000, फाइनल एडिशनल बोनस 33,000। ऐसे टोटल मिला के अप्रोक्सीमेट रिटर्न आएगा इनका 2,48,000, मतलब लगभग 2.5 लाख के आसपास। अब इसमें ये जो बोनस कैलकुलेट किया गया ये LIC के द्वारा हर साल जो डिक्लेयर बोनस होता है उसके आधार पर ही होता है। अब हम इसमें बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। अगर पॉलिसी पीरियड के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है तो इसमें नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 110% मिलेगा। मतलब सम एश्योर्ड 1 लाख का था तो उनको 110% उनका हो गया 1,10,000। और इसमें वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस का 1,55,000, फाइनल एडिशनल बोनस का 33,000, और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट ऐसे 2,48,000 होगा। ये जो बोनस इसमें दिखाया गया है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि पॉलिसी कितने साल चली है, उसके आधार पर बोनस कैलकुलेट करके इसमें पेमेंट होगा। आई होप आपको ये पॉलिसी जो मैंने आपको समझाई है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें।
और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे इस तरह के वीडियो जैसे जैसे आएगी तो आपको नोटिफाई हो जाएगी। धन्यवाद।